नमस्कार सभी को। मैं जीवन सिंह कुंपावत। अपनी जो पिछली क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने अपठित गद्यांश पद्यांश के बारे में चर्चा की थी। आज अपनी जो क्लास है इस क्लास के अंदर हम अष्टछाप के जो कवि थे, जो कौन कौन से कवि प्रसिद्ध हुए हैं, इसके अलावा अपनी जो हिंदी क्षितिज की जो किताब है उसके अंदर पद्य वाला जो भाग है उसके अंदर पहला जो पाठ है वो सूरदास के पद है। सूरदास के पदों के अंतर्गत जो कवि परिचय दिया हुआ है सूरदास के बारे में कि सूरदास का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म स्थान को लेकर भी बहुत सारे विद्वानों में मतभेद चल रहे हैं और अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ तो उनका जन्म स्थान जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो मथुरा है, मथुरा के पास में जो रेणुका क्षेत्र है वो उनका जन्म स्थान मानते हैं। तो कुछ विद्वान जो हैं उनका जन्म दिल्ली के पास में सिंही को मानते हैं। तो उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक था, उसके अंदर विस्तार से तो नहीं दिया है, लेकिन अष्टछाप की जरूर चर्चा हुई है कि अष्टछाप के प्रसिद्ध कवियों में सूरदास का नाम आता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अष्टछाप क्या था, अष्टछाप के अंदर कितने कवि थे, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी और क्या इसका उद्देश्य था, वो सारी चर्चा करेंगे। साथ में मेरे बहुत सारे मित्र और मेरे छोटे भाई वगैरह भी जो हैं सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये विशेष रूप से एक छोटी सी सीरीज में चला रहा हूँ हिंदी से संबंधित, जिसके अंदर वो अपनी बेहतर तैयारी करें और अगर मेरी वजह से उनका अगर सिलेक्शन होता है, वो अगर चयनित होते हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पे बहुत सारी सामग्री वगैरह दी हुई है, लेकिन मैं उनकी कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से मैं उनसे दूर हूँ, तो प्रत्यक्ष रूप से तो मैं उनसे जुड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैं उनकी कुछ मदद कर सकूँ, जिससे कि वो थोड़ा प्रेरित हो पढ़ने के लिए भी, और प्रेरित होकर वो अगर चयनित होंगे तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो आज हम चर्चा करते हैं कि अष्टछाप क्या था उसके बारे में। सबसे पहली चीज है कि अष्टछाप की जो स्थापना है वो हुई थी 1565 में। किसने की थी? वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने। ठीक है। अष्टछाप के अंदर 8 कवियों का समूह था, जिसका उद्देश्य था, यानी वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विठलनाथ, उन्होंने एक उद्देश्य बनाया था कि भारत के अंदर कृष्ण भक्ति का जो प्रचार है वो कैसे किया जाए। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। इस अष्टछाप का जो उद्देश्य था वही था कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। इसके अंदर 8 कवियों का समूह था। 8 कवि जो हैं उसमें सम्मिलित किए गए थे। अपने हिंदी की जो किताब है क्षितिज, उसके अंदर चर्चा की गई है कि अष्टछाप के कवियों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं वो सूरदास हुए थे। तो ये छोटा सा एक सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से हम 8 कवियों के बारे में पता करेंगे कि कौन कौन से कवि थे और कौन कौन से कवि जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और कौन कौन से कवि जो थे वो विठलनाथ जी के शिष्य थे। तो सबसे पहली चीज है सु प क्र कु। सु का अर्थ सूरदास, प का अर्थ परमानंद दास, क्र का अर्थ कृष्णदास और कुम का अर्थ कुमन दास। ये चारों जो शिष्य थे ये थे वल्लभाचार्य के, यानी विठलनाथ के जो पिता थे वल्लभाचार्य, उनके ये शिष्य थे। और अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़ा नाम जो है वो सूरदास का आता है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है वो सबसे अलौकिक है, इसीलिए उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। वात्सल्य का मतलब होता है माता पिता का अपने संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहा जाता है। इसके बाद में जो अगला जो सूत्र है वो है न च गो ची। न का मतलब नंददास, च का मतलब चतुर्भुज दास, गो का मतलब गोविंद स्वामी और चे का मतलब चित्त स्वामी। ये चारों जो शिष्य थे वो विठलनाथ जी के शिष्य थे। तो अष्टछाप का जो उद्देश्य था उसका उद्देश्य सबसे बड़ा यही था कि भारत के अंदर कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। ठीक है। इसके अंतर्गत सूरदास जी जो थे वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। सूरदास जी के उपलब्ध जो ग्रंथ हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुआ वो हुआ सूरदास, सुरसागर। इसके अलावा सुर सारावली हैं, ठीक है, साहित्य लहरी हैं। तो ये अलग अलग ग्रंथ हैं। सूरदास जी जो थे वो ब्रज भाषा के अंदर अपनी रचनाएं वगैरह लिखते थे। तो
तो ये सारी चीजें हमने चर्चा की कि अष्टचाप क्या था, कब इसकी स्थापना हुई, क्या इसका उद्देश्य था, वो सारी चीजें हमने इस क्लास के अंदर चर्चा की। अगली जो भी क्लास आएगी इसके अंदर कक्षा 10वीं की भी आएगी, साथ साथ में सेकेंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक हिंदी से संबंधित मेरी कक्षा आएगी। उसका उद्देश्य यही है कि मेरे जितने भी साथी मित्र और मेरे अनुज वगैरह जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा प्रेरित करना, जिससे कि वो अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। और अगर वो इस भर्ती के अंदर चयनित होते हैं तो मेरे लिए ये बड़ी अच्छी बात भी होगी और मेरी उपलब्धि होगी कि शायद मेरे प्रेरणा से शायद वो उन्होंने पढ़ाई जो है, अपना अध्ययन जो है वो जारी रखा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं जीवन सिंह कुंपावत, नमस्कार।